बच्चों अब आते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे। गाइस पहली चीज, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड। दे आइसोमर्स, अरे यार, आइसोमर्स दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड। आइसोमर को, एक आइसोमर को दूसरे में इंटर कन्वर्ट करा जा सकता है बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। ओके बच्चों, मतलब एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है एट रूम टेम्परेचर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? यू डोंट हैव टू ब्रेक एनी बॉन्ड टू कन्वर्ट वन आइसोमर टू अनदर, एज वाज द केस इन अदर वन। ठीक है ना बच्चों? पहली चीज, इन आइसोमर्स को क्या बोला जाता है? दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड, these isomers are called conformations या conformers या constellations या दो और हैं, या rotational isomers या रोटामर्स। रोटामर्स क्लियर है बच्चों? हाँ, कुछ कह रहे थे? नहीं? तो गाइस लेट अस टॉक अबाउट CH3 CH3। CH3 की बात करते हैं। लेट अस मेक दिस बच्चों, H स्टैगर, ये हमने क्या बनाया है? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अच्छा बच्चों, यहां तक क्लियर है? एक ये भी बना सकते हो बाय रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड, बाय रोटेशन अबाउट ये ये बहुत आसान लग गया तुम्हें इनिशियली। तो बच्चों ये हमारे दो प्रोजेक्शन हो गई, दो तरीके हमने बना दिया। पहले वाले को बोलते हैं हम एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स। तो क्या सिर्फ यही दो पॉसिबल हैं? ना, यू कैन हैव, मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं, इनकी क्या बनाता हूं, उससे बेटर फील आएगी। न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके गाइस, देखो बच्चों, पहला मैंने बनाया ये, ये क्या है बच्चों हमारा? एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये हमारा क्या है बच्चों? स्टैगर्ड फॉर्म। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। गुड। अब पहले वाले में ये जो एंगल था, दिस एंगल, लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट पेन। ये जो एंगल था ये क्या था? जीरो। यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों? 360/6 कर दो, 60 डिग्री। इसे डायहेड्रल एंगल भी बोला जाता है। तो गाइस पॉसिबिलिटी तो बहुत थी, 0 से 60 के बीच में कोई भी एंगल उठा लो, यू विल गेट अ, मतलब यू विल गेट अ कन्फॉर्मर। हाँ है ना बच्चों? मतलब 0 से 60 में कोई भी एंगल लोगे दैट विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट कन्फॉर्मर, राइट? तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है स्क्यू। या स्क्यू में सारे आ गए अदर एंगल।
SKEW। ओके बच्चों, ये है, यहां पे जो एंगल है दैट इज डिफरेंट, तो इसको बोलते हैं स्क्यू। एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एंड स्क्यू। तो मुझे बताओ कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं ओवरऑल? इनफाइनाइट एंगल। हाँ, ये है इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स। एक बार क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि कितनी कॉन्फॉर्मेशन हो सकती है इथेन की? इनफाइनाइट। समझ गए बच्चों? कुछ फील आई या नहीं आई? आ गई। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक तो समझ गए होगे। कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। बच्चों कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है? ये बच्चों, यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ओके गाइस, हम इन दो कार्बन एटम को ड्रॉ करेंगे यूजिंग डॉट एंड सर्कल, मतलब 2 और 3 को। ये मेरा 2 है जो सेंटर, दिस इज 2 एंड दिस इज योर 3 बच्चों। तो पहली पॉसिबिलिटी है, पहले मैंने CH3HH बनाया, अब 3 का, ये 2 है ये 3 है बच्चों के। अब मैंने ये ले लिया। एक्लिप्स समझ में आता है बच्चों? एक्लिप्स इज वन बिहाइंड द अदर। ओके, तो ये है फुल्ली एक्लिप्स्ड। You have got fully eclipsed। अब मैं एक काम करता हूँ, इतनी मेहनत कौन करे, कॉपी करो, बार बार बनाने लगूंगा तो। हाँ, ये रहा। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ये थोड़ा चेंज कर दिया। एक्लिप्स तो अब भी दिख रहा है तुम्हें, लेकिन ये है पार्शली एक्लिप्स, कि द CSC आर नॉट वन बिहाइंड द अदर, पार्शली एक्लिप्स। अरे बच्चों एक चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं, चलो अभी बता देता हूँ। एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में, इन द फर्स्ट केस एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में विच इज मोर स्टेबल? स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी। राइट, स्टैगर्ड, इसमें जो वो है क्राउडिंग है वो कम है स्टैगर्ड में। देन स्क्यू, देन एक्लिप्स। भाई वन बिहाइंड द अदर होगा तो रिपल्शन होगा उनके बीच में। हाँ, बाकियों की ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा, स्क्यू की उससे, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, स्क्यू की स्टेबिलिटी कम, एक्लिप्स की सबसे कम। तो गाइस एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? विच विल हैव हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी? एक्लिप्स। पोटेंशियल पोटेंशियल टर्म से डरने की जरूरत नहीं, एनर्जी सबसे ज्यादा एक्लिप्स की होगी। क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमने दो देख लिए, क्या देख लिए? पार्शली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब आते हैं, 1 सेकेंड गाइस। HHCS, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डू यू रियलाइज जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो दोनों ऑपोजिट हैं? दिस इज नोन एज एंटी फॉर्म, एंटी। ठीक है बच्चों, और अगर मैं यही
लूं, मतलब एंगल यहाँ पे क्या है, अगेन सेम है बच्चों, ठीक है ना गाइस, बट द CSC ग्रुप्स आर नॉट ऑपोजिट, यू हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, मतलब दो सीएससी के बीच में एंगल अगर 60 है, यहां पे क्या था दो सीएससी के बीच में एंगल पहले वाले में 180, यहाँ पे 60 है, इसे बोलते हैं गॉचे फॉर्म, GAUCHE। ये दिख भी रहा है ये। हाँ बेटा बोलो, ये लो, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, श्योर यू गॉट दैट, बोलो गाइस। एक्लिप्स दो हो गए हमारे पास, पार्शली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स, और एक हो गया एंटी, एक हो गया गॉचे, गॉचे को ही हम स्क्यू बोल देते हैं, इसमें हाँ स्क्यू बोल दिया हमने, लेकिन आइडिया बेटर वुड बी गॉचे, स्क्यू नहीं बोलना चाहिए, बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना गाइस, क्लियर यहां तक। स्क्यू एक्चुअली होना चाहिए इंटरमीडिएट एंगल से पूछा जाए तो, करेक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एंटी, गुड, फिर राइट एंटी, दिस, देन पार्शली एक्लिप्स, देन फुल्ली एक्लिप्स। आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू, ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ केसेस में तुम्हारा ऑर्डर चेंज आता है, चेंज भी कहां पे होगा, ये जो लिखा है मैंने ये नॉर्मली लिखा है, जैसे CSC वाला केस जो था दिस वाज नॉर्मल, कई बार हमारा गॉचे बिकम मोर स्टेबल देन एंटी, दैट इज मोस्टली इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं CH2OH, CH2OH, ये है, नाम याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आगे जरूरत पड़ेगी, करना याद पड़ेगा, तो इट इज बेटर यू लर्न नाउ। इथाइलिन ग्लाइकॉल, और वी कैन कॉल इट सिंपली ग्लाइकॉल, और यू कैन कॉल इट इथेन 1,2 डायॉल, वो तो कॉमन, वो तो IUPAC नेम है, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें लेट मी मेक द गॉचे फॉर्म, ये है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, विच विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके बच्चों, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दो इंट्रामॉलिक्यूलर, विच विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक OH एक F ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या है, बोलो गाइस, कोई दिक्कत नहीं, F ले लो। अब ये मत कहना इससे तो सर हमारा एक्लिप्स सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, एक दूसरे के पीछे हो गए, पॉइंट इज उसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो गॉचे इज मोर स्टेबल देन एंटी, ये मत कहना कि सर इसको एफ को बिल्कुल पीछे ले आते हैं, एक्लिप्स फॉर्म की बात करते हैं, एक्लिप्स नहीं देखेंगे हम, एक्लिप्स इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। अब एफ के बजाय अगर तुम Cl ले लोगे तो भी तुम्हारा सेम चलेगा, तुम कहोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ना होगी Cl और H के बीच में, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, आइडिया भी, क्लोरीन भी है तो भी हम कह देंगे यस यू कैन हैव OF और N होता है जिसमें तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचते हो, लेकिन यहाँ पे Cl में भी हम कहेंगे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, समझ में आया नहीं आया बच्चों, गुड, कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है गाइस, कर लो नोट बेटा, कर लिया नोट,
ओके, एक मैं तुम्हें डायहेड्रल एंगल वर्सेस स्टेबिलिटी या पोटेंशियल एनर्जी रेजर का डायग्राम देखते हैं। ओके बच्चों, वन सेकेंड। यार मेरे को ब्रेक डाल देना चाहिए था, सारा ही मिटेगा फिर। ये ले लिया हमने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है? थीटा जीरो। यहाँ पे है थीटा, डायहेड्रल एंगल थीटा। ये जीरो, जीरो का मतलब क्या एंगल बच्चों? जीरो एंगल बिटवीन द ग्रुप्स, इट विल बी फुल्ली एक्लिप्स। दिस इज फुल्ली एक्लिप्स, पोटेंशियल एनर्जी हाई। अब तुम आए 60 पे। 60 क्या है बच्चों? गॉचे। उसके बाद तुमने एंगल करा 60 के बजाय 120। 120 पे क्या आ जाएगा? पार्शियली एक्लिप्स। फिर तुमने करा 180 एंटी। एंटी ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। फिर हमने करा 240। क्या आएगा बच्चों? अगेन पार्शियली एक्लिप्स। फिर आएगा 300 गॉचे। और फिर आ जाएगा 360 विच इज फुल्ली एक्लिप्स। समझे नहीं समझे गाइस? दिस वाज फुल्ली एक्लिप्स, दिस वाज फुल्ली एक्लिप्स, दिस वाज पार्शियली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स, गॉचे, गॉचे, एंटी। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बताओ भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया? वेरी गुड गाइस। अब हमारा वी हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक नाउ। देयर इज वन मोर टॉपिक लेफ्ट, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे अब हम। हाँ बेटा, इतने में तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं जितने बच्चा नोट कर रहा है। हाँ सोच रहा है। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। वन सेकेंड, तो अच्छा सा नहीं बना। बच्चों ये बताओ, क्या ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? सोच के बताओ बच्चों, टेक योर टाइम, रिमेंबर वन थिंग। व्हाट इज दैट? दैट द टू रिंग्स आर इन डिफरेंट प्लेन, दे हैव टू बी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द टू रिंग्स हैव टू बी इन अ डिफरेंट प्लेन। दो आंसर गाइस, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। इट्स नॉट दैट टफ गाइस। बच्चों देखो, ये हमारा हो गया, लेट अस कंसीडर दिस टू बी द प्लेन ऑफ मॉनिटर। तो ब्लैक इज
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। हाँ है ना बच्चों? गुड। और ये जो एच और बी आर होंगे फिर ये कहाँ जा रहे होंगे? हाँ। तो गाइज अगर तुम इसे काटते हो, तुम्हारे पास काटने का एक ही तरीका था कि ब्लैक के अलोंग ये बना दो। दैट वाज द ओनली पॉसिबिलिटी यू कुड हैव। हाँ ना बच्चों? कि ये रिंग दो इक्वल में हाफ डिवाइड हो गई। ये हमारा पूरा रिंग ही प्लेन में है, लेकिन यहाँ पे जो बी आर और एच हैं, एक तरफ बी आर होगा एक तरफ एच होगा, तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द ओनली वे यू कुड हैव ट्राई टू मेक अ प्लेन, और उसमें हमें दिख रहा है एक तरफ एच आएगा एक तरफ बी आर आएगा। इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसी में एक और केस उठा लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? बताओ बच्चों। टेक आउट टाइम एंड गिव मी द आंसर। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करो, चेक करो कि बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ, सोच के बताओ। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेड ये है, तो ये जो ब्लैक मैंने है और ये है, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। तो एक काम करते हैं, ब्लैक के अलाउंग ही बना दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, रेड इज इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, एच एंड सी एल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, एंड सो इज दीज ग्रुप्स। तो अगर मैं ब्लैक को ही बना लूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पूरी रिंग गई, सी एल और एच गया, और ये जो रिंग है ये इक्वली डिवाइड हो गई। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बच्चों। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आ गया गाइस? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दैट? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, बोलो गाइस। ऑलराइट, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट स्टार्ट करें? मुझे टाइम है, नॉट मच लेकिन हाँ। जस्ट अ सेक।